नमस्कार। आज के समय में एक कॉमन बीमारी है, वो बहुत ज़्यादा उभर के आ रही है कम्युनिटी के अंदर। उसके केसेस बहुत ज़्यादा देखे जाने लगे हैं। वो होती है लॉस ऑफ एपेटाइट, मीन्स भूख नहीं लगना, एनोरेक्सिया। काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जिनकी यही शिकायत होती है कि इसको भूख नहीं लगती है, या मुझे भूख नहीं लग रही है, खाने की इच्छा नहीं होती है। जो एक तरीके से सैटिस्फैक्टरी सेंटर है वो फुल हो चुका है, ऐसा फील होता है। तो आज हम बात करेंगे लॉस ऑफ एपेटाइटिस या एनोरेक्सिया, उसके बारे में। तो आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसके अंदर आपको कुछ बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, अंत तक इसलिए देखिएगा। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्प्रूव हेल्थ विद अग्रवाल के अंदर। आज हम बात करेंगे एनोरेक्सिया लॉस ऑफ एपेटाइट के बारे में कि यह क्यों होती है, इसके क्या पीछे क्या रीजंस है कि जिसकी वजह से ये शिकायत आ रही है, और इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं कि ये कैसे हम इसको पहचानें कि भूख नहीं लगना ये एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है या फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। तो शुरू करते हैं इसके जो कॉजेज हैं उसके बारे में। तो इसके कॉजेज़ की बात की जाए, इसके कॉजेज़ दो प्रकार से होते हैं। एक तो जो साइकोलॉजिकल होते हैं, जो मानसिक होते हैं वो वाले, और एक होते हैं पैथोलॉजिकल या फिर एक्सटर्नल कोई भी एब्यूज़ होते हैं उसकी वजह से होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइकोलॉजिकल की हम बात करें तो यदि पेशेंट को कोई डिप्रेशन है, किसी चीज़ की टेंशन है, या वो बहुत ज़्यादा तनाव के अंदर है, तो उस कंडीशन के अंदर भी उसको ये कंडीशन देखी जा सकती है कि उसको भूख नहीं लग रही है। वो खाना खाने तो बैठ जाएगा बट वो खाना खा नहीं पाएगा, क्योंकि उसका माइंड तो टोटली जो डिप्रेशन चल रहा है, उसके माइंड में जो स्ट्रेस लेवल चल रहा है उसके अंदर घूम रहा है, तो इसलिए वो खाना नहीं खा पाए। दूसरा होता है किसी प्रकार का दबाव। वही एक तरीके से डिप्रेशन का ही एक तरीके से पार्ट हो गया। किसी का प्रेशर आ रहा है इंसान पे, जैसे भी कोई प्राइवेट जॉब सेक्टर है तो इसमें बॉस का प्रेशर है, या फिर अदर और भी कोई प्रेशर। बच्चों को आजकल स्टडी का प्रेशर होता है, किसी को फैमिली का प्रेशर होता है, किसी को कम्युनिटी का प्रेशर होता है कि लोग क्या कहेंगे। तो इन सब चीज़ों को एक तरीके से देखा जाए तो इसकी वजह से भी आजकल भूख नहीं लगने वाले ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं। तो ये होते हैं कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। अब हम बात करते हैं पैथोलॉजिकल और कुछ जो एब्यूज़ सब्सटेंस डिसऑर्डर होते हैं उसके बारे में। तो एब्यूज़ के अंदर हम बात करते हैं तो यदि कोई भी पेशेंट बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहा है तो उसकी वजह से भी उसके अंदर ये कंडीशन देखी जाती है। टोबैको का यूज़ कर रहा है, कोई भी जर्दा खैनी वगैरह खा रहा है, तो उसकी वजह से भी ये कंडीशन देखी जाती है। एल्कोहलिज्म है, बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में एल्कोहल ले रहा है, सुबह शाम दिन भर, यानी कि शराब के नशे में मस्त रह रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर भी पेशेंट को भूख नहीं लगना ऐसी शिकायत हो सकती है। और कोई भी जो सब्सटेंस एब्यूज डिसऑर्डर्स के अंदर, जैसे भी कोई निकोटीन, हेरोइन, कुछ ऐसे प्रोडक्ट ले रहा है मैरिजुएना, तो उसकी वजह से भी भूख नहीं लगना ऐसी शिकायत हो सकती है। अब बात करते हैं पैथोलॉजिकल कंडीशन, जैसे कि कोई शारीरिक बीमारी है उसकी वजह से भूख नहीं लग रही है। तो उसमें जैसे कोई भी लीवर से संबंधित डिजीज़ हो गई, लीवर सिरोसिस हो गया, लीवर फेलियर हो गया, यदि पेशेंट बहुत ज़्यादा एल्कोहल कंजप्शन कर रहा है तो उसको श्योर है लीवर के अंदर प्रॉब्लम होना कंपलसरी है। या फिर कोई सिस्टाइटिस है, गॉल ब्लैडर का बहुत ज़्यादा एसिड का प्रोडक्शन हो जाना, तो ये सब चीज़ें आती है इसके अंदर, जिसकी वजह से पेशेंट को भूख नहीं लगना ऐसी कंडीशन हो सकती है। कोई भी जैसे वर्म इन्फेस्टेशन है, यदि आपकी कोई पेट के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है, कोई रिंग वर्म वुंड, या फिर और भी कोई इरिटेटिंग सब्सटेंस आपके जो इंटेस्टाइन्स है उनके अंदर है, या फिर कोई इन्फेक्शन है आपके इंटेस्टाइन्स जो आंतें हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत, उनके अंदर है, तो उस वजह से भी ये कंडीशन होती है। और एक होती है रक्त अल्पता, एनीमिया, जिसके बारे में आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। एनीमिया एक वो डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर शरीर में खून की कमी हो जाती है, तो उस केस के अंदर भी पेशेंट को भूख नहीं लगती है। और एक होता है बॉडी में किसी भी अंग की, कोई भी बॉडी पार्ट्स होता है उसके अंदर कुछ अबनॉर्मलिटी हो जाती है, डिफॉर्मिटी हो जाती है, उसकी वजह से भी कई बार ऐसे, क्योंकि माइंड जो पेशेंट होता है उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उस जगह से हट के दूसरी जगह पे जाने लग जाता है, तो उसकी वजह से भी ये ऐसा देखा जाता है। अब इसके जो साइन एंड सिम्टम की बात की जाए तो उसकी हम बात करते हैं। इसके साइन एंड सिम्टम में कॉमन सी बात है, बस पेशेंट को खाने की इच्छा समाप्त हो जाती है, उसको
उसके सामने आप कुछ भी कैसा भी फ्रूट्स ला के रख दोगे तो बस वो जैसे एक नॉर्मल पर्सन खाता है उसे काफ़ी हद तक कम खाना खाने लग जाता है। एक कई बार खाना खाने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है, बिल्कुल वो खाना छोड़ देता है, पानी नहीं पीना। यदि खाना बन रहा है तो उस टाइम घर से बाहर चले जाना, तो ये सब सिम्टम्स होते हैं जिसके अंदर एनोरेक्सिया के सिम्टम्स में आते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे यदि किसी पेशेंट में ये कंडीशन है तो उसके क्या ट्रीटमेंट रहने वाले हैं, कैसे पेशेंट की भूख बढ़ाई जाए, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप आई बटन पे भी देख सकते हैं। अगली वीडियो में बात करेंगे कि कैसे भूख बढ़ाई जाए। मिलते हैं दोस्तों इसी के साथ अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।